से बाहर आई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो टाइम जो है लगभग 11 बज रहे हैं और पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे तो घर का लगभग मेरा काम हो गया है। झाड़ू रू सब मैं लगा ली हूँ। जब तक यहाँ पे मोटर चल गया तो पीने वाला पानी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी भर लूँगी क्योंकि टंकी तुरंत भर जाएगा और फिर बालकनी में नहीं धो पाऊँगी। तो बोतल भर के मैं दे दी, श्रेया लेके गई घर में अंदर। और यहाँ पे मैं लगभग 2 बाल्टी से अच्छा से बालकनी को मैं धो दूँगी। जितना साफ़ धोने से होता है उतना पोछा लगाने से नहीं होता। धोइएगा तो कोना से छोटे छोटे गंदगी भी हो ना, वो भी निकल जाते हैं। तो बालकनी में लगभग मैं धो ही देती हूँ। और धोने के बाद में यहाँ पे ना मैं बाल्टी लगा दी हूँ पानी के लिए। तुलसी मैया सूख गई हैं और हमें पूजा भी नहीं करना है, तो इस वजह से मैं दूसरे तुलसी मैया भी नहीं लगा रही हूँ कि फिर उनको भी लगाऊंगी तो वो भी सूख जाएंगे। अगर गर्मी में तो एक दिन भी अगर पानी नहीं डालिएगा, पूजा नहीं कीजिएगा तो सूख जाती हैं। तो इसलिए अभी तुलसी जी मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे मैं मोप से इसको पोंछ दूँगी। वाइपर मैंने नहीं लगाया और सीधे घर में आ गई यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिए हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं एक गृहिणी हूँ, यानी मैं एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ हूँ, जो कि मैं रोज़ आप लोग को ना अपनी सच्ची ज़िंदगी दिखाती हूँ। जहाँ थकान भी है लेकिन शिकायत नहीं, जहाँ जिम्मेदारी है लेकिन दिल में सुकून भी है। थक जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं थकती हूँ, पर खुश हूँ क्योंकि जब बच्चे ना हंसते हैं, पति सुकून से खाना खाते हैं और घर में शांति होती है ना, तब समझ में आता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। और रोज़ वही काम हम लोग हंसी खुशी रोज़ हम लोग करते हैं, हम सब गृहिणी करते हैं। और हमारी लाइफ ही मेरे ख्याल से जो है ना फैमिली होता है। सुबह की शुरुआत भी फैमिली से और रात का जो है ना एंड एंड बोलेंगे ना, रात ख़त्म भी होता है ना, तो हमारी इन्हीं लोगों से होती है। और हम लोग को ना खुशी मिलती है ये सब काम करके, क्योंकि हमारे पास और दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन ये लोग को प्यार से खाना बना के देती हूँ, खाते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम सभी गृहिणी का सबको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं खाना बनाती हूँ और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड तारीफ़ करते हैं। घर साफ सफाई रखती हूँ, मुझे सुकून देता है और मुझे लगता है कि साफ़ सफाई से घर में शांति भी रहता है। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है साफ़ सफाई से। तो खैर मैंने यहाँ पे आयुश्रेया को गरम गरम पराठा बना के दी और सब्जी। तो बोले लोग कि नहा लेंगे मम्मी तो गरम गरम बनाइएगा, तो इसलिए मैं गैस वैस नहीं पोछी थी कि फिर आटा पूरा फैल जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो श्रेया बहुत तारीफ़ की, करी मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है सब्जी। मैंने कि चलो अच्छी बात है, कम से कम धीरे धीरे तुम लोग को और दूसरी सब्जी भी, ये सब सब्जी भी अच्छा लग रहा है खाने में। जैसे सीम उम जो है ये लोग हमारे ज़माने में तो बहुत ऐसा होता था, क्योंकि जब मैं 90s के हूँ, तो पहले क्या होता है ना, सीम नेनुआ कद्दू वद्दू सीजनली हमारे छत पे और जो है ना पलानी होते थे ना, उस पे लगते थे। तो हमारे यहाँ पे तो सब्ज़ी खरीदाता बहुत कम ही था, इन्हीं सबको तोड़ तोड़ को हम लोग बनाते थे। सीम के सब्ज़ी, सीम के अचार, क्या नहीं हम लोग खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चा को ये लोग को पनीर और छोले राजमा यही सब हो गया। ये जो है ना सब्जियां ये लोग को कभी ट्राई किए नहीं, इनको ये भी लगता है कि कैसा लगेगा नहीं लगेगा। खैर मैं तो हमेशा बोलती हूँ इन लोगों को कि एक बार खा के देखोगे तभी पता चलेगा ना। लेकिन हाँ, आज श्रेया खुद बोली कि मम्मी खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। मैं चलो ठीक है। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि शायद बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो धीरे धीरे सारी सब्जियाँ जो है वो खाने लग जाए। आयुष तो लगभग खाने लग गया है लेकिन श्रेया नहीं खाती है। आयुष एक ऐसा लड़का है जो कि जब वो छोटा था तो वो कुछ खाना नहीं खाता था। 5 साल तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हुए थे, केवल दूध पीता था, बोतल छुपाना पड़ता था। स्कूल में जो नाश्ता देती थी वही खाता था, घर में कुछ नहीं खाता था। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी भात चीनी रोटी खाता था, कोई सब्ज़ी नहीं खाता था। और फल तो पहले भी नहीं खाता था और अभी भी नहीं खाता, लेकिन सब्जी वो लगभग 90% खाता है। मतलब वो अपने पापा से ज़्यादा हरी सब्जी वो खा लेता है। श्रेया जो थी वो बचपन में करेला तक खाती थी भाई, सब कुछ खाती थी। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे उसे खाना खिलाने में लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे वो भी हरी सब्जी खाने लग जाएगी।
तो पता है क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो बच्चा नहीं खाता था वो खाने लग गया, जो नहीं खाती थी जो खाती थी वो अब नहीं खाती है। तो खैर ऐसा ही होता है। दोनों को खाना वाना खिला दी, सारा बर्तन धो दी, किचन साफ़ कर ली और बच्चे अपना रूम में मोबाइल देख रहे हैं। और मैं उसके बाद में मैं चली जाऊंगी नहाने। नहा धोआ के फिर मैं भी खाना वाना खा ली थी और उसके बाद में मोबाइल में वीडियो एडिट कर रही थी। तो फिर यहाँ पे आयुष को दे दी मैं मटर छीलने के लिए, और श्रेया का मोबाइल जो है ना चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो बेचारी सोई हुई है काम तो दूर की बात है। तो फिर ये लगभग आधा 1 घंटे के बाद का क्लिप है, 1 घंटे का बाद का क्लिप है, जहाँ पे चाय पानी हम लोग पी लिए हैं। और उसके बाद में मैं मंगाई थी फ़्लिपकार्ट से सामान। तो सामान में ज़्यादा कुछ नहीं है, तेल है, हॉर्लिक्स है और मतलब पेस्ट है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मतलब फ़्लिपकार्ट से क्या है ना, 1000-1200 से लीजिएगा ना तो 1 रुपया का आपको सामान मिलेगा। बहुत सारे 3-4 सामान रहते हैं जिसमें से एक चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये बिस्किट जो है ना सिर्फ 1 रुपया का है। वैसे रेट ये 200 कुछ रुपये का है, लेकिन 1200 या 1000 का आयुष के पापा शायद लिए थे, 1200 के लिए थे, उसमें 1 रुपये का सामान वो फ्री था। तो 1 रुपये में वो बिस्किट आया था। तो हमेशा मैं ये सब सोचती हूँ कि अगर 2000 का भी सामान होता है तो मैं 2 बार में मंगवाती हूँ, ताकि 2 रुपये के दो बार में मुझे 2 ऑफ़र मिल जाए। तो खैर ये लगभग जो है ना 7:30-8 बजे का क्लिप है। छोटे छोटे मैंने क्लिप ले लिए थे। थक तो जाती हूँ रोज़ ही, पर वही है ना कि थकने के बाद में भी ये लोग के लिए रोज़ हिम्मत जुटाती हूँ और रोज़ उतने ही प्यार से ये लोग के लिए खाना बनाती हूँ, ये लोग के पसंद का। तो खैर आज बसंत पंचमी है तो सेलिब्रेट तो हमने वैसे किया नहीं है, लेकिन बच्चे हैं तो खाना वाना तो ये खैर बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ खास नहीं बना रही हूँ, पुआ पूरी और आलू दम बना रही हूँ। यहाँ पे श्रेया मेरी बहुत मदद कर रही है। मैं आटा सान के दे दी, श्रेया सारा पूरी बेली है। भाई ये देखिए इसका पूरी बेलने का, और शायद इसका मोबाइल सही नहीं है ना, अभी चार्ज हो रहा है, इसलिए वो बहुत प्यार से मेरी मदद भी कर रही है। पूरी सारा श्रेया बेल दी। और पुआ जो है ना, आयुष से जो है ना पुआ का जितना ड्राई फ्रूट है ना वो आयुष काटा था, और घोल तो मैं दोपहर में ही दी थी। आयुष के पापा आज लेट आए थे तो इसलिए आज दोनों बच्चों ने मेरी बहुत सारा मदद करवाए और यहाँ पे हमने खाना निकाल लिया और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था। तो आज एक ही बार में पूरी छान ली कि चलो ठीक है, पर्व त्योहार रहता है तो साथ में खाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे खाना वाना निकाल ली हूँ और निकालने के बाद में हम सब बैठ जाएंगे यहाँ पे खाने के लिए। तो मैं थकती हूँ रोज़, लेकिन पता है मेरी थकान किसी को ना किसी के सुकून का वजह बनता है, और शायद ये खुशी ना सबसे बड़ी वजह है। अगर आप भी थक जाती हैं लेकिन फिर भी खुश रहती हैं तो ये कहानी आपकी है। और हम कितना भी थक जाएं, और ये लोग के लिए मेन क्या है, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के लिए मेन खाना है। ये लोग को पसंद का खाना बना दीजिए, उससे बेहतर ये लोग के लिए कुछ नहीं है। खुश हो जाते हैं ये लोग को, खाना बस मनपसंद के दे दीजिए। तो कितना भी थकी रहती हूँ तो कोशिश करती हूँ ये लोग का पसंद का खाना बना के खिलाऊं। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।